हमारे देश में बहुत से धार्मिक स्थल हैं जहां पर रोजाना बड़ी संख्या में फूलों का इस्तेमाल पूजा पाठ या फिर सजावट के लिए किया जाता है। लेकिन इस्तेमाल के बाद ये फूल बेकार हो जाते हैं और आमतौर पर इन्हें कचरे में फेंक दिया जाता है। मथुरा के रहने वाले एक छात्र यतेंद्र ने इन बेकार फूलों का इस्तेमाल करके इत्र बनाने का एक नायाब तरीका खोज निकाला है। इसमें खास बात यह है कि इसके लिए किसी बड़ी मशीन या फिर फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि इन धार्मिक स्थलों में ही जलाए जाने वाले दियों का इस्तेमाल करके ये इत्र बनाया जा सकता है। देखिए विज्ञान वीर, बच्चे लिख रहे देश की तकदीर। हमारे देश में लाखों की तादाद में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च मौजूद हैं, जहां विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान और क्रियाकलाप किए जाते हैं, जिनसे भारी मात्रा में फूल उपयोग किए जाते हैं। हमारे आज के विज्ञान वीर मथुरा में रहते हैं। मथुरा के मंदिरों में भी हर रोज दूर दूर से दर्शनार्थी दर्शन के लिए आते हैं। अपनी प्रार्थना और दर्शन के लिए वो मंदिरों के बाहर मौजूद दुकानों से फूल और दिए खरीदते हैं। भगवान को अर्पण करने के बाद उन फूल और दियों का कोई उपयोग नहीं रहता, इसलिए उनको या तो नदियों में बहा दिया जाता है या कचरे के रूप में फेंक दिया जाता है। दियों से ढीले और लटकने वाले वस्त्रों के आग पकड़ने का खतरा बना रहता है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन अब मथुरा के रहने वाले यतेंद्र ने इस समस्या का हल निकाला है और ऐसा नवाचार बनाया है जिससे आग लगने से संबंधित दुर्घटनाओं का अंदेशा खत्म होगा और फूलों को कचरे में जाने से भी रोका जा सकेगा और उससे सुगंधित इत्र बनाया जा सकेगा। मथुरा में स्थित में एक रंगेश्वर मंदिर में गया था। वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पे पुजारी जी का बच्चा खेल रहा था और वहाँ जल रहे दीपकों पर वो फिसल गया। ऐसे ही अक्सर घटना मंदिरों में होती रहती हैं। इसको देख के मेरे को ये ख्याल आया कि मैं कुछ नया करूं, जैसे कि मंदिरों में फूल माला वगैरह आदि ये दीपक वगैरह आते हैं तो ये नदियों में नालियों में ये फेंक दिए जाते हैं। उनको प्रयोग करने के लिए मैंने एक मशीन बनाई। इसका नाम है टेम्पल वेस्ट मैनेजमेंट मशीन। मंदिरों में से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ को पुनः उपयोग में लाने के लिए ये मैंने मशीन लाई है। यतेंद्र को विज्ञान से जुड़े परीक्षणों में काफी दिलचस्पी रहती है, इसलिए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए यतेंद्र ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मदद से एक नवाचार बनाने की सोची। उन्होंने अपने आइडिया को अपने शिक्षक के साथ शेयर किया और उनके टीचर ने इस नवाचार को बनाने में यतेंद्र की मदद की। एक्चुअल में उसने मुझे सबसे पहले बताया कि जैसा कि आप जानते हैं ब्रज क्षेत्र में बहुत सारे मंदिर हैं, अक्सर मंदिर में भी घटनाएं भी घटती हैं। तो एक ऐसी ही घटना ने उसको द्रवित किया कि उसने देखा कि जो मंदिर में दीपक जलते हैं वो अक्सर दुर्घटनाओं के कारण बन जाते हैं। जैसे महिलाओं के कपड़ों में आग लग जाती है और उनके बालों में आग लग जाती है। एक बार भूतेश्वर मंदिर है, उसमें पुजारी जी के कमरे के बाहर किसी ने दीपक रख दिया और उस दीपक से उनका पूरा कमरा जल गया। और ये भी देखते हैं कि हम लोग मालाएं जो घर से निकलती हैं, मंदिरों से निकलती हैं, वो यमुना जी में, नालियों में फेंक दी जाती हैं, मंदिरों में मच्छरों का कारण बनती हैं। तो यही सब चीज़ें कि इन सब चीज़ों को हम कैसे पुनः उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रदूषण को रोक सकते हैं। कैसे जो बाहर से आदमी आता है, जैसे एक बार एक महिला आई, दीपक जल रहा था, दीपक नीचे किसी ने गिरा दिया और दीपक गिरते ही वो तेल फैल गया और महिला फिसल गई, उसका फ्रैक्चर हो गया। तो ये सब सारी चीज़ें रोकने के लिए ब्रज की गरिमा को ठेस ना पहुँचे, कुछ ऐसा हम ऐसा प्रयास करें जिससे कि मालाएं भी उपयोग में आ जाएं और दीपक भी उपयोग में आ जाएं। तो उसने यही सोचकर इस मशीन का निर्माण किया है। यतेंद्र ने अपने इस नवाचार को फ्लावर क्लीनिंग मशीन नाम दिया है। फ्लावर क्लीनिंग मशीन का स्ट्रक्चर लोहे से बना हुआ है, जिसको एक बॉक्स की तरह बनाया गया है।
बॉक्स में दियों को रखने के लिए स्लॉट बनाए गए हैं जिसमें आप जले हुए दिए रख सकते हैं। बॉक्स की ऊपरी सतह पर 2 होल किए गए हैं जिससे दियों की गर्मी उन होल में लगे हुए तांबे के बर्तनों को गर्म करती है। इन बर्तनों को आसानी से लगाया जा सकता है। बॉक्स के ऊपर लगाए गए बर्तनों में आप उपयोग किए हुए फूलों को पानी के साथ डाल सकते हैं। फूलों को डालने के बाद उन्हें ढक्कनों की मदद से ढक दिया जाता है। ढक्कनों के ऊपर पाइप लगाई गई है जिसकी मदद से फूलों में से निकलने वाला सॉल्यूशन दूसरे बर्तन में एकत्र हो जाता है और ये ठंडा होकर इत्र बन जाता है। इसमें हमने एक तो लोहे का यूज़ किया है, लोहे के से बेल्डिंग करी है। बेल्डिंग पहले हमने कागज़ पर डिज़ाइन बनाया था, जैसे कहते हैं ना आर्किटेक्ट, तो पहले हमने डिज़ाइन बनाया। फिर डिज़ाइन बनाने के बाद हमने ये देखा कि मैक्सिमम जो हमारी हीट है दीपकों की, क्योंकि दीपक जब जलता है हमें ऐसा लगता है कि इसमें हीट नहीं है, लेकिन जब जलता है तो बहुत हीट देता है। लेकिन वो सही जगह पर कैसे उपयोग हो, भाई गैस में है, स्टोव में है, वो तो ऑलरेडी डिज़ाइन है, लेकिन हमें डिज़ाइन करना था। तो हमने लोहे का ढांचा बनाया। ढांचा बनाने के बाद उसमें तांबे के बर्तन लगाए। तांबे के बर्तन लगाने के बाद उसमें विभिन्न प्रकार की तांबे की नलियाँ लगाई, और जहाँ पर हमें ठंडा करना था वो भी हमने इस प्रकार का बर्तन लिया जिससे कि वो आसानी से ठंडा हो जाए और जो ठंडक है उसकी वो बाहर नहीं जाए और आराम से वाष्प द्रव में परिवर्तित हो जाए। श्री कृष्ण जन्मभूमि और बांके बिहारी मंदिर और गलतेश्वर मंदिर में हमने उस मशीन को लगाया, और उन्होंने हमको उस सदस्य होते हैं वहाँ के, उन्होंने हमको सलाह दी कि आगे इस पर और काम करिए, आगे हम इसको लगाएंगे मंदिरों में, अच्छा कार्य कर रही है ये मशीन। यतेंद्र को इस नवाचार के लिए इंस्पायर अवार्ड्स मानक से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के मिलने से यतेंद्र के स्कूल के बच्चों को भी विज्ञान की मदद से कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिली है। यतेंद्र के परिवार को यतेंद्र एक साधारण सा विद्यार्थी लगता था। वे यतेंद्र के अंदर छिपे एक असाधारण सोच वाले बच्चे के बारे में पूरी तरह से अनजान थे, लेकिन इस पुरस्कार को मिलने के बाद उनके परिवार को यतेंद्र पर गर्व है। अवार्ड मिलने के बाद हमको, हमारे सारे परिवार को बहुत खुशी हुई थी। विश्वास हमारे भी अंदर जाग रहा है कि ये आगे चल के मतलब ऊपर जाएगा, नाम रोशन करेगा अपना और हमारा भी। मॉडल तो बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट सा था, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास था कि ये बना लेगा मॉडल, क्योंकि इसके अंदर एक लगन थी कि बना पाएगा मॉडल को। बहुत गर्व की बात है, एक माँ बाप के लिए सबसे ज़्यादा गर्व की बात होती है कि उसका बच्चा कहीं ऊपर तक जाए। हम सबको ही बहुत खुशी हुई थी, यहाँ तक कि मुझे भी बहुत खुशी हुई, मेरा भाई इतना अच्छा किया है। मेरे को ये बच्चे के नवाचार जो फूलों से फ्रेगरेंस और सेंट निकालने के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया या मेरी नॉलेज में आया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि उन्होंने एक ही प्रोजेक्ट में दिए का इस्तेमाल भी कर लिया और फूलों से इत्र कैसे इकट्ठा किया जाए इसके बारे में भी एक योजना बना ली। वैसे टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग जो इत्र फ्लावर से बनाया जाता है उसमें ऑलिव ऑयल का भी प्रयोग किया जाता है। जो फ्रेगरेंस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हैवी मॉलिक्यूल होते हैं, तो हैवी मॉलिक्यूल्स को कहीं ना कहीं किसी लिक्विड में, सॉल्वेंट में तो घोलना पड़ेगा। तो मैं इनको राय दूंगा कि अगर वो ऑलिव ऑयल किसी तरह से ऑलिव ऑयल और पानी का एक छोटा सा हल्का सा डाइल्यूट मिश्रण बना लें और उसमें फ्रेगरेंस इकट्ठी करेंगे तो बाद में वो फ्रेगरेंस जाएगी नहीं। खाली फ्रेगरेंस इकट्ठी करेंगे तो वो बॉटल में बहुत टाइम तक नहीं रह पाएगी और एस्केप कर जाएगी। पर प्रोजेक्ट बहुत ही प्रशंसनीय है, तो मैं इस बच्चे को शुभकामनाएं देता हूं और आगे इस प्रोजेक्ट को थोड़ा और अच्छा बनाए और कमर्शलाइज करे, इसके लिए इसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। दुनिया भर में इत्र बनाने के कई तरीके प्रचलित हैं, जिन्हें बनाने के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं अपनानी पड़ती हैं और उनमें काफी संसाधन उपयोग किए जाते हैं। इत्र बनाने के दौरान निकले अपशिष्ट से प्रदूषण भी होता है। इत्र बनाने के लिए बाकायदा स्थान और विभिन्न उपकरणों की जरूरत भी पड़ती है, लेकिन यतेंद्र ने इस नवाचार से काफी सरल तरीके से इत्र बनाया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इत्र बनाने में उपयोग किए जा चुके फूलों का उपयोग होता है, जो कि कचरे में जाने से बच जाते हैं और उनका बेहतर इस्तेमाल हो जाता है। यतेंद्र का ये नवाचार वाकई में काबिले तारीफ है। यतेंद्र के इस एक नवाचार के कई फायदे हैं।
एक तो इससे बेकार फूलों का निस्तारण हो जाता है और साथ ही साथ सुगंधित इत्र भी प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, इसके लिए अलग से किसी ईंधन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसीलिए ये तरीका पर्यावरण के अनुकूल भी है। विज्ञानवीर के इस एपिसोड में आज फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही एक और दिलचस्प नवाचार के साथ। तब तक विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और भरोसेमंद जानकारियों के लिए आप देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।